प्रदेश के किच्छा में राजस्व निरीक्षक कानूनगो धनेश कुमार शर्मा तहसील किच्छा ने मदन सिंह नेगी ग्राम देवरिया तहसील किच्छा से उनकी कृषि भूमि की नाप कराने की एवज में 5,000 रुपए मांगे थे। मदन सिंह नेगी की शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए तहसील किच्छा में राजस्व कानूनगो शर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर मुकदमा पंजीकृत कर दिया। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण की अदालत में कल कानूनगो शर्मा को पेश किया जाएगा। शिकायतकर्ता द्वारा अप्रैल 2022 में पैमाइश शुल्क ₹9,000 तहसील में जमा किया गया था, परंतु कानूनगो धनेश कुमार शर्मा द्वारा रिश्वत न मिलने के कारण पैमाइश का काम नहीं किया गया और कानूनगो शर्मा इस काम को टालता रहा, जिस पर शिकायतकर्ता मदन सिंह नेगी द्वारा इस वर्ष 19 जनवरी को सतर्कता अधिष्ठान हल्द्वानी में इस संबंध में शिकायत की गई थी और 1064 में भी शिकायत की गई थी, जिस पर जांच करते हुए आरोप सही पाए जाने पर ट्रैप टीम का गठन किया गया, जिसमें निरीक्षक मनोहर सिंह दसौनी, भानु प्रकाश आर्या, विनोद यादव, उप निरीक्षक राजीव उप्रेती, कांस्टेबल नवीन कुमार, संजीव नेगी को शामिल करते हुए टीम का गठन किया गया और आज कानूनगो धनेश कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। राज्य उत्तराखंड के मोरी सालरा गांव में एक दलित युवक की पिटाई के सुर्खियों में चल रहे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब मामले में पीड़ित युवक आयुष के खिलाफ भी पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पुरौला के आदेश पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। न्यायालय ने इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए गाँव की मंदिर समिति को 6 फरवरी का दिन तय किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 जनवरी को हुई आयुष नाम के अनुसूचित जाति के युवक से पिटाई के इस मामले में दूसरे पक्ष के लोगों ने भी पुलिस को तहरीर सौंपी थी, किंतु पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इस पर सालरा गांव निवासी करतार सिंह ने इस प्रकरण में 21 जनवरी को न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी शिकायत नहीं सुनी। प्रार्थना पत्र में करतार सिंह ने कहा है कि बेनील गांव निवासी आयुष बीती 9 जनवरी को कौल महाराज के मंदिर में आकर सीधे यहां जल रही धुनी में कूदा। ऐसा करने पर मंदिर में मौजूद थानी यानी मंदिर की देखरेख करने वाले व्यक्ति रामदयाल ने आयुष को रोका तो उसने थानी के साथ मारपीट कर उसे मंदिर से बाहर धकेल दिया। इससे थानी के शरीर पर चोटें भी आई है। घटना के दौरान वहां मौजूद प्रकाश लाल ने थानी को संभाला। यह भी आरोप लगाया कि आयुष ने मंदिर में रखी प्रतिमाएं और धार्मिक प्रतीक तथा अन्य सामग्री मंदिर से बाहर फेंक दी थी। इसके बाद आयुष मंदिर के गर्भगृह में गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने मंदिर के प्रतीकों को खंडित कर वह गर्भगृह में घुसकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, लेकिन उनकी इस बारे में की गई शिकायत पर मोरी पुलिस थाने में दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर उन्होंने एसपी उत्तरकाशी से भी शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद करतार सिंह की ओर से अधिवक्ता प्रेम सिंह राणा ने बीते शनिवार को न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया था। इस पर आए न्यायालय के आदेश के बाद अब मोरी पुलिस ने आयुष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। तापमान में तेजी से गिरावट के बाद साथ ठिठुरन भी बढ़ रही है। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप है। अगले कुछ दिनों तक मौसम में तेजी से बदलाव के आसार हैं। सूबे में कल यानी 24 से 29 जनवरी तक भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका है। कई मैदानी इलाकों में भारी बारिश और ऊंचे इलाकों में 5 दिनों तक बर्फबारी के आसार है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के लिए इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर अलर्ट रहने को कहा है। मौसम विभाग ने बर्फबारी से 2200 मीटर या उससे ऊंचाई वाले इलाकों में सड़कें बंद होने और कई जगह पानी जमा होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने रविवार को बताया, राज्य में 24 जनवरी से मौसम में बड़ा बदलाव होगा। इसके चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर जिलों के कई क्षेत्रों में ये स्थिति रह सकती है। मौसम विभाग के अधिकारी के मुताबिक 25 से 29 जनवरी तक भी मौसम के लिहाज से सावधान रहने की जरूरत है। इस दौरान देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर और हरिद्वार में
में ओलावृष्टि, तेज बौछारों की संभावना है। सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर लगातार अपडेट लेने के लिए कहा गया है। बारिश और बर्फबारी से राज्य की कई सड़कों पर यातायात ठप हो सकता है। प्रदेश के उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा कोतवाली क्षेत्र में घरेलू कलेश में पति द्वारा पत्नी को चाकू से गोदकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की धरपकड़ तेज कर दी है। मृतका की शादी को 2 वर्ष ही हुए थे और वह पिछले 8 माह से मायके में रह रही थी। उसका पति नशे का आदी बताया जा रहा है। वह अक्सर उसके साथ मारपीट किया करता था। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि गोकुल नगर निवासी फरजाना को उसके पति रिजवान निवासी शीशगढ़ हाल निवासी बढ़िया किच्छा द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया है। इस पर उसे तत्कालिक किच्छा के अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद फरजाना के भाई ने कोतवाली किच्छा में तहरीर सौंप कर बताया कि उसकी बहन का निकाह 30 दिसंबर 2019 को हुआ था, जिसके बाद से उसका पति और परिवार दहेज की मांग कर रहा था। पति रिजवान नशे का आदी था और घर का खर्च चलाने को लेकर पैसे भी नहीं देता था, जिसको लेकर आरोपी उसकी बहन से अक्सर मारपीट भी करता था। लगातार मारपीट के बाद वह अपनी बहन को 8 माह पूर्व अपने घर ले आया, जिसके बाद आरोपी कई बार नशे की हालत में घर आया और धमकी देकर चला गया। बीते दिन एक बार फिर आरोपी घर पहुंचा और फरजाना पर चाकू से कई वार कर घायल कर दिया। बीच बचाव करने पर फरजाना के भाई के हाथ पर भी चाकू लग गया। राज्य उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर बैकफुट में चल रही धामी सरकार अब अपनी छवि सुधारने के लिए लगातार फैसले ले रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाने के लिए शासन स्तर पर प्रत्येक 15 दिन में समीक्षा बैठक करने को कहा है। यही नहीं, सभी विभागों से रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा लेकर जल्द से जल्द अधियाचन भेजने की बात भी सीएम धामी ने कही है। सीएम धामी ने कहा कि जिन विभागों में तदर्थ और आउटसोर्सिंग आदि के माध्यम से नियुक्तियां होनी है, उनकी भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाए। कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। सभी भर्ती प्रक्रियाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ कराने की बात कहते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में अगर कोई भी गड़बड़ी के प्रयास करता है तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाने के लिए 15 दिनों में संबंधित विभागों के साथ बैठक करने के निर्देश भी सीएम धामी ने दिए।